हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग विद्युत रसायन में कोलराउस के नियम में उनके अनुप्रयोग का दूसरा पॉइंट किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा से संबंधित न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल पे चर्चा किए थे। आज हम लोग उसके आगे न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दूसरा न्यूमेरिकल हमारा है कि 298 केल्विन ताप पर, ठीक है, 0.1 मोलर एसिटिक अम्ल विलयन की विशिष्ट चालकता आपको दी गई। यदि अनंत अनुता पर इसकी मोलर चालकता 390.7 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो इसके वियोजन की मात्रा तथा वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम आसान है। पहले क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है, पहले आप उसका फार्मूला लिखें। फार्मूला लिखने से आपको यह पता चलेगा कि हमको क्वेश्चन से कौन कौन से मान चाहिए। तो पहले हमें वियोजन की मात्रा निकालनी है। पहले क्या निकालना है? हमें वियोजन की मात्रा निकालनी है। तो जरा बोर्ड पे ध्यान दें। अगर हमें वियोजन की मात्रा चाहिए, किसकी मात्रा? वियोजन की मात्रा अगर हमें चाहिए, यानी अल्फा का मान अगर हमें चाहिए, तो हमें किसी सांद्रता पर उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता चाहिए। आप फार्मूला पढ़े हैं, किसी सांद्रता पर, अच्छा विद्युत अपघट्य हमारा कौन है भाई? एसिटिक अम्ल। तो किसी सांद्रता पर उस विद्युत अपघट्य की आप मोलर चालकता निकाल लें। इसके बाद आप अनंत अनुता पर उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना कर लीजिए। फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, उनका अनुपात निकाल लीजिए, आपके वियोजन की मात्रा आ जाएगी। और इसमें हमसे पूछा है कि वियोजन स्थिरांक। तो जैसा कि वियोजन स्थिरांक के बारे में भी आपको बताया गया कि वियोजन स्थिरांक यानी के ए बराबर आप जानते हैं सी अल्फा स्क्वायर। सी अल्फा स्क्वायर आपको मालूम है कि यहाँ पे सी क्या है? सांद्रता है मोल पर लीटर में, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहता है। अल्फा यानी वियोजन की मात्रा है, जो यहां से आप गणना कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे कैसे। तो देखिए, पहले हमें क्या निकालना है? वियोजन की मात्रा हमें निकालनी है। ठीक है, तो अगर हमें वियोजन की मात्रा निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले आप सवाल में देखें कि आपको दिया क्या क्या है। तो हमें पहले मोलरता क्वेश्चन में दी गई। मोलरता, मोलरता यानी m की वैल्यू आपको दिया गया 0.1 मोल पर लीटर। वहां पे मोलर लिखा है तो आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि एसिटिक अम्ल विलयन की विशिष्ट चालकता, यानी आपको विशिष्ट चालकता भी दिया है। क्वेश्चन देखिए एकदम आसान होता है, सब मान दिया रहता है, बस आपको पता करना है कि क्या क्या हमें दिया है। तो विशिष्ट चालकता यानी कप्पा का मान हमें दिया है 0.00163। ठीक है, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू से अगर हम चाहें तो किसी सांद्रता पर उस विद्युत अपघट्य की हम मोलर चालकता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है, किसी सांद्रता पर अगर हमें विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालनी है तो इसके लिए फार्मूला है कप्पा गुणे 1000 बटे m। आप ये फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं। कप्पा यानी विशिष्ट चालकत्व की वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ है 0.00163 इंटू 1000 अपॉन मोलरता। मोलरता कितना दिया है जी? 0.1। तो ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1.63, ठीक है, अपॉन 0.1। ठीक है, तो हमारे समझ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो जरा ध्यान दीजिए,
2 अंक पे दशमलव है, यहां पे 1 अंक पे है, तो अगर हम 2 जीरो नीचे बढ़ा दे तो 163 बटे यहां पे 10 बचेगा, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 दशमलव लग के हट जाएगा, ठीक है, और आपका आएगा 16.3 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा। अब देखिए कैलकुलेशन देख लीजिए, 1000 का मल्टीप्लाई किए तो दशमलव हमारा 3 स्थान तक खिसक जाएगा भाई उधर, उसके बाद 0.1 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका उतना आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब आगे अगर हम पढ़ें तो कह रहा है यदि अनंत अनुता पर इसकी मोलर चालकता, यानी अनंत अनुता पे आपको मोलर चालकता दिया है, अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता हमें दिया है 390.7 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो किसी सांद्रता पे हमने मोलर चालकता निकाल लिया और अनंत अनुता पे हमें मोलर चालकता सवाल में दिया ही था, तो वियोजन की मात्रा आराम से आ जाएगी। तो देखिए जब हम वियोजन की मात्रा निकालेंगे, यानी वियोजन की मात्रा यानी अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो किसी सांद्रता पर मोलर चालकता कितना दिया है जी 16.3 और अनंत तनुता पे मोलर चालकता कितना दिया है जी 390.7। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0417, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आया वियोजन की मात्रा, लेकिन हमें चाहिए वियोजन स्थिरांक। तो जब हमें वियोजन स्थिरांक चाहिए तो आप जानते हैं वियोजन स्थिरांक बराबर वियोजन स्थिरांक यानी के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। सी क्या है भाई सांद्रता, जो कि मोल पर लीटर में हमें 0.1 दिया ही है, अल्फा का मान हमने निकाला ही है 0.0417 का क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.73 गुणे 10 घाते -4, ठीक है। मोल पर लीटर लिख सकते हैं, यहां पे यूनिट ऑफ मोल पर लीटर लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, क्वेश्चन में सारा वैल्यू आपको दिया रहता है, बस आपको मान रखकर फार्मूला याद रहे, बस कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में यह कह रहा है कि अनंत तनुता पर सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलर चालकता, एक वैल्यू क्वेश्चन में बराबर दे रहा है हमें, अनंत तनुता पर सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलर चालकता आपको दे दिया। इस बार देखिए विद्युत अपघट्य हमारा बदल दिया, पिछले क्वेश्चन में एसिटिक अम्ल था, इस बार कौन दे दिया H2SO4 दे दिया। अब अनंत तनुता पे मोलर चालकता दिया 384 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में यह कह रहा है कि यदि विलयन में प्रति लीटर 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित हो, तो हमें अनंत तनुता पे मोलर चालकता मालूम है, लेकिन हमें किसी सांद्रता पर भी तो मोलर चालकता चाहिए, और किसी सांद्रता पे हमें मोलर चालकता निकालने के लिए देखिए, अगर हमें किसी सांद्रता पे मोलर चालकता चाहिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको कप्पा का मान चाहिए और बटे में क्या चाहिए मोलरता। न तो हमारे पास मोलरता हमें ज्ञात है और न ही हमारे पास कप्पा का मान दिया है, ठीक है। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन में आपका मदद किया है। क्या मदद किया है, पहले आप मोलरता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, ये लिखा है ना यदि विलयन में प्रति लीटर 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है, तो यहां से हमारी मोलरता आ जाएगी, क्योंकि मोलरता की परिभाषा आप जानते हैं, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो जब हम यहां से मोलरता निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, मोलरता यानी M बराबर आपका होगा
विलेय का भार, तो यहां पे विलेय हमारा कौन है, H2SO4, भार 98 दिया है, अणु भार निकालेंगे वो भी 98 ही आएगा। अब बटे आयतन लीटर में चाहिए और प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर आयतन हमारा दिया ही है, तो कुल मिला जुला के यहां से मोलरता हमारी आ गई 1 मोल पर लीटर। तो मोलरता हमने यहां से निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू दिया है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से दिखाते हैं भाई, किससे दिखाते हैं, रो से। इसकी वैल्यू आपको दिया है 18.4 ओम सेमी, ठीक है। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध की मदद से हम विशिष्ट चालकत्व निकाल लेंगे। जैसा कि थ्योरी में आपको पढ़ाया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व। यानी हम यहां से लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट चालकत्व। क्या लिखेंगे भाई, विशिष्ट चालकत्व, यानी कप्पा बराबर 1/ρ, ये फार्मूला होता है। तो यानी यहां से हमारा जो कप्पा की वैल्यू आएगी 1/18.4 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। तो ये हमारा कप्पा का मान आ गया। अब हमारे पास कप्पा यानी चालकत्व की वैल्यू है और हमारे पास मोलरता है, तो हम किसी सांद्रता पे मोलर चालकता निकाल लेंगे। तब यानी जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलर चालकता निकालेंगे किसी सांद्रता पर, ठीक है, तो आपका होगा कप्पा गुणे 1000, अब बटे में क्या हो जाएगा जी, m। कप्पा की वैल्यू आप रखेंगे 1/18.4 गुणे 1000, अब बटे में क्या, मोलरता आपने 1 निकाला ही है, तो यानी मिला जुला के आपका आएगा 1000/18.4। जब आप भाग देंगे तो आएगा 54.34 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखिए अनंत अनुता पे हमें मोलर चालकता यहां दिया है क्वेश्चन में, हमने यहां से मोलरता निकाल लिया और विशिष्ट प्रतिरोध की मदद से हमने विशिष्ट चालकत्व निकाल लिया, जिससे हमने किसी सांद्रता पे मोलर चालकता निकाल लिया। अब हमसे कह रहा है कि वियोजन की मात्रा बताइए। तो आपको पता है कि वियोजन की मात्रा यानी अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अब बटे अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो किसी सांद्रता पर मोलर चालकता आपने निकाला 54.34 और अनंत अनुता पे मोलर चालकता आपको दिया है 384। क्लियर। अब आप उसमें भाग दे दें, तो जब आप भाग देंगे तो आपका अल्फा आएगा 0.14। ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे उत्तर मिलाएंगे तो उत्तर इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर में ज्यादातर वो वियोजन की प्रतिशत मात्रा दे देता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप प्रतिशत मात्रा निकालना चाहते हैं तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी आपका 14%। कितना परसेंट आएगा? 14% आएगा। तो सवाल इसका बहुत आसान होता है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए और कौन से मान को क्या कहते हैं तुम्हें यह मालूम होना चाहिए। आप न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी क्रम में एक सवाल और देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मजे की बात है कि यह क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, जैसा कि यहां पे आपको अंकित किया गया है, और एनसीईआरटी के प्रश्नों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी के प्रश्नों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक अम्ल की चालकता आपको दिया है। ठीक है। यहां पे जो ये दिया है इसके यूनिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यूनिट इसको ये नहीं देना चाहिए। इसका यूनिट जो होगा ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स या सीमेंस सेमी होना चाहिए। ठीक है। तो बुक में हो सकता है भाई थोड़ा गड़बड़ लिखा हो। चलिए देखते हैं हम लोग। तो मोलरता यहां पे हमें दिया है
मोलरता बराबर आपका दिया है 0.025 मोल पर लीटर। ठीक है। अच्छा, चालकता आपको दिया है, चालकता का मतलब कप्पा का मान आपको दिया है, कप्पा बराबर दिया है 46.1 सीमेंस सेमी इनवर्स। ठीक है। तो बताओ, मोलरता और चालकता की मदद से हम मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता निकाल सकते हैं, HCOOH बराबर। ठीक है, सॉरी, ये अनंत अनुता पे नहीं, किसी सांद्रता पर निकलेगा। किसी सांद्रता पर मेथेनोइक अम्ल की हम मोलर चालकता निकाल सकते हैं, कप्पा गुणे 1000 बटे m। तो कप्पा का मान 46.1 गुणे 1000, अब मोलरता 0.025। यहां से आप किसी सांद्रता पर मोलर चालकता निकाल लेंगे, सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसमें आपको अनंत अनुता पे मोलर चालकता दिया नहीं है, उसके लिए आपको मोलर आयनिक चालकता धनायन और ऋणायन का दे दिया है। तो कोई बात नहीं, हम कोलराउस के नियम से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है जब मेथेनोइक अम्ल को हम वियोजित कराएंगे तो आपको पता होना चाहिए ये H+ और HCOO- में ये टूटेगा। लगाइए इस पे कोलराउस का नियम, अनंत अनुता पे मोलर चालकता मेथेनोइक अम्ल बराबर मोलर आयनिक चालकता H+ अब मोलर आयनिक चालकता HCOO-। अब अगर देखेंगे ध्यान से तो इन दोनों की वैल्यू आपको दिया है, एक की वैल्यू दिया है 349.6 दिया है, और एक की वैल्यू आपको दिया है 54.6। आप इनको जोड़ ले भाई, 349.6 और दिया है 54.6, तो ये 12 हुआ, 9 4 13 1 14 हुआ। ठीक है। अब 5 4 9 1 10 हुआ। ठीक है, 3 1 4, 6 6 12 हो गया भाई, 9 4 13 हो गया, 1 14 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, 3 1 4। ठीक है, आपका आया 404.2। ठीक है, सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखिए, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता आप यहां से निकाल लेंगे, अनंत अनुता पे मोलर चालकता आप यहां से निकाल लिए। तो बताइए, वियोजन की मात्रा यानी अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता अब बटे अनंत अनुता पर मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता। यहां से आप वैल्यू उठा के आप यहां पे रख दीजिएगा। ठीक है, बटे में अनंत अनुता पे मोलर चालकता हमने यहां से निकाल लिया। तो बताइए, यहां से आपके अल्फा का मान आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहां से आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और जब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो आपको मालूम है कि हमारा वियोजन स्थिरांक भी आ जाएगा, यानी वियोजन स्थिरांक Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा भाई, C अल्फा स्क्वायर। C की जगह पे किसकी वैल्यू रखोगे, जो मोलरता आपको दी गई, अल्फा, जो आप यहां से कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग से आते हैं, जो कि दूसरा अनुप्रयोग था। तो यहीं पे हम लोग का कोलराउस का नियम समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इलेक्ट्रोड यानी सेल से संबंधित विद्युत रसायन में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।